हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस प्रोसेसिंग के बारे में। केस प्रोसेसिंग 10 मार्क्स में पूछेंगे, तो केस प्रोसेसिंग क्या होता है, ऑल द स्टेप्स आफ्टर केस टेकिंग, जो भी स्टेप्स होती हैं वो सबको केस प्रोसेसिंग कहते हैं। केस प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या होता है, एनालिसिस ऑफ द केस होता है। ठीक है, केस टेकिंग कर ली, अब तुम्हें क्या करना है, एनालिसिस करना है उस केस का। तो ये इस एनालिसिस ऑफ केस के अंदर क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इरेक्टिंग अ टोटालिटी, सिंथेसिस ऑफ द केस, सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। तो ये केस प्रोसेसिंग हो गया। एनालिसिस ऑफ द केस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या, क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम कर रहे हैं एनालिसिस में हम। ठीक, उसके बाद डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, नेक्स्ट इरेक्टिंग अ टोटालिटी, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ द केस, और लास्ट में सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है केस प्रोसेसिंग का, एनालिसिस, केस एनालिसिस। तो यहाँ पे केस एनालिसिस करके हमें क्या पता चलता है, तो कॉजेशन पता चल जाता है। केस को एनालाइज करके ना हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन को, इस इंडिविजुअल को ये डिजीज़ क्यों हो रही है। तो कॉजेशन पता चलता है, एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल इमोशनल कॉज पता चल जाएगा, जनरल मोडालिटीज़ पता चलती है, एग्रावेशन एमल्रेशन पता चलता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलरिटीज़ या पेक्यूलरिटीज़ कहें तो कैरेक्टरिस्टिक PQRS सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है, रेयर पेक्यूलियर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कॉन्कॉमिटेंट पता चल जाएगा, कॉमन सिम्टम्स भी पता चल जाएगा। केस को पूरा एनालाइज करने में ये 6 पॉइंट्स हमें पता चल जाता है, कॉजेशन, जनरल मोडालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलरिटीज़, रेयर पेक्यूलियर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स, कॉन्कॉमिटेंट्स एंड कॉमन सिम्टम्स। ओके, अब केस एनालिसिस के अंदर दो पार्ट होता है, सिम्टम का क्लासिफिकेशन करते हैं और इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम करते हैं। तो सिम्टम का क्लासिफिकेशन जो है ना, वो सबसे पहले ML टाइलर ने बोला, क्या बोला कि सक्सेस इन रेपर्टराइजेशन डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू डील विद सिम्टम। तो तुम रेपर्टराइजेशन के अंदर कब सक्सेस हमें मिलेगा, तो सक्सेस इन रेपर्टराइजेशन इट विल डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू डील विद द सिम्टम। सो डॉक्टर केंट के हिसाब से सिम्टम का क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या बोला था कि मेंटल जनरल सबसे जिंदाबाद, मेंटल जनरल सबसे बेस्ट है, फिर फिजिकल जनरल एंड देन दी पर्टिकुलर्स। बॉर्निगोसेन ने बोला कंप्लीट सिम्टम के बारे में, LSMC। बोगर ने बोला पॉजिटिव मोडालिटी लेना है हमें, कंकॉमिटेंट लेना है, उसके बाद फिर पैथोलॉजिकल जनरल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो केस एनालिसिस हो गया, और सिम्टम क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे हम सिम्टम को कैसे क्लासीफाई करते हैं ये बताएंगे ना सिम्टम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो एक होता है जनरल सिम्टम, एक होता है पर्टिकुलर वाला सिम्टम। तो जनरल सिम्टम में भी दो टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक जनरल वाला सिम्टम और एक कॉमन वाला जनरल सिम्टम। पर्टिकुलर्स में भी कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर सिम्टम और कॉमन पर्टिकुलर वाला सिम्टम। अब यहाँ पे जनरल में कौन आता है, तो मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल है ना। मेंटल में अपना इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इसमें एंग्जाइटी, फियर, एंगर, फीलिंग। इंटेलेक्ट में क्या, मेमोरी, थॉट, कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्शन, ड्रीम। फिजिकल के अंदर फिजिकल सेंसेशंस वगैरह, फिजिकल सेंसेशन, जेस्चर्स, फूड, डिज़ायर, एवर्जन और स्लीप, सेक्सुअल परवर्जन्स। ये पैथोलॉजिकल जनरल्स क्या होते हैं, तो पैथोलॉजिकल जनरल में उसकी पेक्यूलियर पैथोलॉजी, पेक्यूलियर टिश्यू डिस्चार्जेस, टिश्यू चेंजेस वगैरह। ठीक है, पर्टिकुलर्स के अंदर क्या है, तो उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन होते हैं। तो उसमें क्या लेंगे हम, उसका सेंसेशन है ना, सेंसेशन, सिम्टम, सेंसेशन, पेन्स, पैथोलॉजीज, डिस्चार्जेस, मोडालिटीज़ वगैरह। ये है चार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम का। उसके बाद फिर सिम्टम का इवैल्यूएशन, सेकेंड हेडिंग क्या है केस एनालिसिस में, इवैल्यूएशन क्या है, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, हमें पता चलेगा कि डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट सिम्टम। ठीक है, यहाँ पे सिम्टम्स को हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द हायरार्की। एलिजाबेथ राइट ने क्या बोला, दिस स्टेप इज़ द मोस्ट IMP स्टेप, सिम्टम्स इवैल्यूएशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टेक्निक एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है कि सिम्टम को इवैल्यूएट करना। ठीक है, क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट डिटरमाइन सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सप्रेस सिम्टम। सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, पर्पस क्या है, टू फॉर्म दी पोर्ट्रे ऑफ द डिजीज़, टू फॉर्म दी पोर्ट्रे एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब इसमें क्या इवैल्यूएशन में, तो जनरल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो, इमोशनल जनरल को दो, इंटेलेक्ट को, फिर फिजिकल जनरल, फिर पैथोलॉजिकल जनरल, फिर ऑब्जेक्टिव, पेक्यूलियर, रीजनल पर्टिकुलर और जनरल पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो जनरल इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको छोड़ें, फिर सेकेंड स्टेप है हमारा सिम्टोमेटोलॉजी। तो सिम्टोमेटोलॉजी में वही चीज़ है कि कॉमन सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम क्या होता है,
सिम्टोमेटोलॉजी में ना तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स के बारे में बताना है। डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम का मतलब भी क्या होता है? ऑल्टरेशन ऑफ सेंसेशन एंड फंक्शन विच इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर स्टेट ऑफ हेल्थ। परसेप्टेबल होता है पेशेंट, फिजिशियन और बाईस्टैंडर। सब्जेक्टिव सिम्टम क्या होता है? विच इज़ फेल्ट बाय द पेशेंट। एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या होता है? जो कि फिजिशियन और बाईस्टैंडर को देखने को मिल रहा है। कॉमन सिम्टम जो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, अनकॉमन जो इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पता ही हमें। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ो। कैंट ने क्या बोला? मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल। मेंटल में इमोशन, इंटेलेक्ट, विल, अंडरस्टैंडिंग। और इंटेलेक्ट पे तो यहाँ पे विल के अंदर ग्रीफ, इरिटेबल, जेलस, लव, हेट, हेट्रेड। परवर्जन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, थॉट, कन्फ्यूजन। और मेमोरी के अंदर फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंट माइंडेड होता है। फिजिकल जनरल में हम क्या ले रहे हैं? वेदर, क्लाइमेट, फूड क्रेविंग, एवर्जन, एलिमेंट फ्रॉम परवर्जन ऑफ द सेक्सुअल स्फेयर वगैरह वगैरह वगैरह। पर्टिकुलर सिम्टम क्या होता है? तो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर कंप्लीट सिम्टम क्या होता है एलएसएमसी के हिसाब से? इनकम्प्लीट सिम्टम में जो एक नहीं होगा, लोकेशन नहीं है, कुछ एक गायब है, तो वो इनकम्प्लीट सिम्टम हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन डॉक्टर बोनीगोसेन ने दिया। ठीक है, अभी सब हटाओ, ये सब हटाओ। उसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ सिम्टम देखें तो पैथोग्नोमिक सिम्टम क्या होता है? पैथोग्नोमिक सिम्टम मतलब कि जैसे रूमेटिक कार्डाइटिस के अंदर एस्कॉफ बॉडी प्रेजेंट है, तो हमें एस्कॉफ बॉडी अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब रूमेटिक कार्डाइटिस है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द डिजीज को पैथोग्नोमिक सिम्टम कहते हैं। सिंपल सी बात है। की नोट सिम्टम क्या होता है? की नोट सिम्टम डॉक्टर गर्नसे ने दिया था। ठीक है, तो की नोट सिम्टम उन्होंने दिया था और एलन ने बोला कि 3 की नोट सिम्टम होने चाहिए तुम्हें प्रिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है एलिमिनेटिव सिम्टम। ये किसने? एम टाइलर, डॉक्टर एम टाइलर ने दिया। एलिमिनेटिव सिम्टम क्या होता है? इट हेल्प्स टू एलिमिनेट दी अनइम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स टू फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम। ठीक है, तो एलिमिनेटिव सिम्टम्स हेल्प्स टू एलिमिनेट द अनइम्पॉर्टेंट मेडिसिन टू फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम. It is best to start with repertorization. Select the symptom carefully और जनरल सिम्टम सेलेक्ट करो और बाकी सबको एलिमिनेट करते जाओ इस तरीके से. ठीक है, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम एलिमिनेट कर पाएँ अनइम्पॉर्टेंट मेडिसिन को और जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम अच्छी हो पाए. ठीक है, डिटर्मिनेटिव सिम्टम क्या होता है? डॉक्टर गार्थ बोरिक ने बोला डिटर्मिनेटिव सिम्टम जो है वो कैंट के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम, ये वाले जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं डिटर्मिनेटिव सिम्टम होते हैं. ये इंडिकेटेड रेमेडी को हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में. बेसिक सिम्टम जो जनरल वाले जेनरिक सिम्टम होते हैं जो सब में कॉमन सिम्टम देखने को मिल रहा है बेसिक सिम्टम है. डायग्नोस्टिक सिम्टम जो डायग्नोसिस ऑफ केस के लिए इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिकल कॉमन सिम्टम पे बेस्ड है. नेगेटिव सिम्टम जो कि प्रेजेंट होना चाहिए था, है ना, तो वो प्रेजेंट नहीं है अगर तो उसको नेगेटिव सिम्टम बोल देंगे. कि जब से एब्सेंस ऑफ थर्स्ट इन फीवर तो ये नेगेटिव सिम्टम है. एब्सेंस ऑफ पेन ही नहीं हो रहा भैया तुम्हें इन्फ्लेमेशन में, तो ये नेगेटिव सिम्टम है. एक्सेसरी सिम्टम मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग केस हो गया पेशेंट को, तो वो ऐसा लगने लग गया कि उसकी डेली रूटीन का काम है. ठीक है, पेशेंट थिंग एज अ पार्ट ऑफ हिज नॉर्मल बॉडी, तो ये एक्सेसरी सिम्टम होता है, इंपॉर्टेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन के लिए. ऑल्टरनेटिंग सिम्टम जो है वो क्या होता है कि वन फेज में वन ग्रुप ऑफ सिम्टम, अदर फेज में अदर ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिल रहा है. पार्शियल पिक्चर ऑफ क्रॉनिक डिजीज देता है ये. ठीक है, कंपाइल टू फॉर्म कंप्लीट पिक्चर, ऐसे कंपाइल करना पड़ेगा. क्लिनिकल सिम्टम डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है, नॉट फाउंड इन प्रूविंग. रिकरेंट सिम्टम बार बार रिकर करते हैं एट फ्रीक्वेंट इंटरवल. पीरियोडिकल, अभी सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में ये सारे सिम्टम्स लिखने पड़ेंगे, जो भी याद है वो सब लिख देना. पीरियोडिकल सिम्टम फिक्स्ड इंटरवल पे जो रिकर करते हैं उसको पीरियोडिकल. पैराडॉक्सिकल जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स होते हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अपोजिट इन नेचर, फाउंड टुगेदर. स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, थ्रोट पेन बेटर बाय सॉलिड स्वॉलो, ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्सिकल का. एक्सीडेंटल सिम्टम जो है सिम्टम फाउंड प्रोमिनेंटली इन अ पर्सन बट डू नॉट फिट इन टोटालिटी, शुड बी इग्नोर्ड. ओके, पैथोलॉजिकल सिम्टम क्या होता है? बोगर ने बोला पैथोलॉजिकल जनरल क्या होता है? व्हेन अ कॉमन पैथोलॉजिकल फीचर एग्जिस्ट. अच्छा, पैथोलॉजिकल जनरल क्यों नाम दिया है? कि मतलब एक पैथोलॉजी अगर एग्जिस्ट कर रही है एक से दो लोकेशन के अंदर, है ना, तो उसको हम जनरल ही मान लेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट होती है प्रिस्क्रिप्शन के लिए. यही चीज़ यहाँ लिखी है, व्हेन अ कॉमन पैथोलॉजिकल फीचर एग्जिस्ट एट 2 or more than 2 location, that feature is considered to be pathological general and it is important for prescription. Next is gradation of symptoms.
डॉक्टर केंट ने 3 ग्रेडेशन करी थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट जो है प्रूव्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल प्रूवर, नो डाउट ऑफ सिम्टम। सेकंड ग्रेड फ्यू प्रूवर्स में हुई है, कन्फर्म्ड है, वेरीफाइड ओकेजनली। थर्ड वाली वेरी फ्यू प्रूवर्स में मिलती है थर्ड ग्रेड की सिम्टम्स, नॉट कन्फर्म्ड क्लिनिकल, बस उनके पास पावर होती है टू क्योर द